तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडोबी प्रीमियर प्रो कोर्स चैप्टर नंबर 6 में। इस चैप्टर में हम बात करेंगे साउंड एंड एसेंशियल साउंड पैनल की इन एडोबी प्रीमियर प्रो सीसी। ऑडियो आपकी वीडियोस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, चाहे वो साउंड इफेक्ट्स हो या आपके वीलॉग और ट्यूटोरियल्स में आपकी खुद की आवाज जो है वो कितनी ज्यादा क्रिस्प और कितनी ज्यादा अच्छी है, ये बहुत मैटर करता है आपके लिसनर के लिए। इसलिए एडोबी प्रीमियर के अंदर आपको एक अलग से पैनल मिलता है, ऑडियो पैनल मिलता है, जिसमें आप जाके अपनी ऑडियो को ट्वीक या एडिट कर सकते हैं। कि ये ट्यूटोरियल जो है ये बेसिक कोर्स है और ये बिगिनर्स के लिए है, तो मैं ज्यादा डीप ऑडियो क्वालिटी या साउंड इफेक्ट्स के अंदर नहीं जाऊंगा। मैं आपको बहुत ही नॉर्मल सी चीजें बताऊंगा ताकि आप इन फ्यूचर जितना ज्यादा आप यूज करेंगे एडोबी प्रीमियर, आप उतना ज्यादा अपनी साउंड और ऑडियो क्वालिटीज को इंप्रूव करते जाएंगे। मुझे खुद भी 1.5 से 2 साल हो चुके हैं एडोबी प्रीमियर यूज करते हुए, एंड आई एम स्टिल लर्निंग न्यू थिंग्स इन ऑडियो पैनल। तो चलिए चलते हैं एडोबी प्रीमियर में और देखते हैं कि ऑडियो पैनल आपको कहां देखने को मिलेगा, एज वेल एज क्या क्या फीचर्स और क्या क्या ऑप्शन आपको उसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो जैसे आप एडोबी प्रीमियर प्रो में आएंगे, मैं इफेक्ट्स वाले पैनल पे था और यहाँ पे आपको राइट साइड पे दिखेगा ऑडियो का पैनल। तो ऑडियो पैनल पे आप जैसे आएंगे, आपके कुछ जो बॉक्सेस हैं वो चेंज हो जाएंगे, वो आपकी ऑडियो के हिसाब से हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक देखेगा ऑडियो ट्रैक मिक्सर, जिसके ऊपर हम बाद में आएंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पे एसेंशियल साउंड का भी कॉलम देखने को मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपकी ऑडियोस को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा A1, A2, A3, जो कि है ऑडियो 1, ऑडियो 2, ऑडियो 3। जैसे हमें वीडियो के अंदर भी अलग अलग पैनल दिखते थे, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वैसे ही हमें ऑडियो में भी देखने को मिलेंगे डिफरेंट ऑडियो या साउंड इफेक्ट्स के लिए। अब अगर मैं अपनी कोई वीडियो को अपने टाइमलाइन के ऊपर लाऊंगा और अगर उसके अंदर ऑडियो है, तो आप देखेंगे अगर मैंने सेकंड टाइमलाइन के ऊपर वीडियो डाली है तो जो मेरी ऑडियो है वो सेकंड पैनल के अंदर आ रही है। अगर मैं थर्ड के अंदर डालूंगा तो जो साउंड है वो थर्ड के अंदर जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ऑडियो जो है आपकी वीडियो के हिसाब से, आपकी टाइमलाइन की वीडियो के हिसाब से आती है। अब अगर आपको अपनी ऑडियो को सेकंड टाइमलाइन पे लाना है तो आप उसको ड्रैग करके ऊपर की तरफ ला सकते हैं, लेकिन आपकी जो वीडियो है वो उसी टाइमलाइन पे रहेगी जिस टाइमलाइन पे आपने उसको डाला था। तो यहां से अगर मैं बॉक्स को बड़ा करूं तो आप देखेंगे आपकी स्पाइक्स जो है, उस ऑडियो में जो स्पाइक्स हैं वो आपको और ज्यादा क्लियरली बड़े से बड़े दिखने शुरू हो गए। तो इस तरीके से आप अपने ऑडियोस को और अच्छे तरीके से स्लाइस कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रिसाइज जगह से अगर उसको कट करना है, जैसे मैंने बोला हेलो के बाद मुझे उसको काटना है, तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं ताकि वो आपको एक स्ट्रीक्स दिखे हेलो की ऊपर नीचे होते हुए। जैसे ही मैं साइलेंट हुआ वो एकदम स्ट्रीक्स जो है वो छोटे होंगे और आपको पता चल जाएगा आपको वहां से उसको कट करना है। तो इस तरीके से आप ऑडियो की स्पाइक्स की मदद से अपनी ऑडियो को और ज्यादा रिफाइन और ज्यादा प्रिसाइज कर सकते हैं जब आप अपनी वीलॉग्स या वीडियोस को एडिट कर रहे हो। अब अगर हमें अपनी ऑडियो को स्लाइस करना है तो जैसे हम वीडियोस को स्लाइस करते थे, हम सी या रेजर टूल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही मैं यहाँ पे अपनी ऑडियो काटूंगा, लेकिन आप देखेंगे मेरी ऊपर से मेरी वीडियो भी स्लाइस हो गई है, क्योंकि आपकी वीडियो और ऑडियो जो है वो लिंक है। तो आप अगर वीडियो काटोगे तो ऑडियो भी स्लाइस होगी, ऑडियो काटोगे तो आपकी वीडियो भी स्लाइस होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि वो दोनों अलग अलग रहे तो आपको उनको स्लाइस करने से पहले Ctrl+G दबाते हैं ताकि हम अंडू कर सके अपने स्लाइस को। राइट क्लिक करना है आपको अपनी क्लिप के ऊपर और यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ दिखेगा अनलिंक का ऑप्शन, आपको अनलिंक के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब अगर आप चाहें तो स्लाइस वीडियो को अलग से कर सकते हैं, आपके देखिए ऑडियो के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और आप चाहें तो अपनी ऑडियोस को भी अलग से स्लाइस कर सकते हैं या क्रॉप कर सकते हैं, आपकी वीडियो के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो टाइमलाइन के टाइम पे बताया था कि अगर आप एक वीडियो के ऊपर दूसरी वीडियो डालेंगे तो आपकी जो नीचे वाली वीडियो है वो हाइड हो जाएगी, आपकी ऊपर वाली वीडियो दिखेगी। लेकिन ये चीज आपकी ऑडियो पैनल के साथ नहीं होता। तो अगर आपने 2 वीडियोस की ऑडियो एक दूसरे के ऊपर डाली है या 3 की डाली है तो आपको सारी की सारी ऑडियोस एक साथ सुनाई देंगी। तो अगर आपको किसी वीडियो की ऑडियो को म्यूट करना है तो आपके पास कुछ ऑप्शन है जिनकी मदद से आप वो कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो है कि आप उस पैनल पे, जैसे देखिए सेकंड टाइमलाइन पे मेरी ऑडियो, और अगर मैं चाहता हूँ सेकंड टाइमलाइन की जितनी भी ऑडियो है वो सारी की सारी म्यूट हो जाए, मुझे सिर्फ फर्स्ट टाइमलाइन की सुनाई दे, तो मैं यहाँ पे म्यूट ट्रैक कर दूंगा। ये इस ट्रैक पे, इस टाइमलाइन पे जितनी भी ऑडियो है वो सारी की सारी जो है वो म्यूट हो जाएंगी। या फिर आप अनलिंक करके, जैसे मैंने बोला देखिए मेरी ऑडियो अलग है, वीडियो अलग है, तो यहाँ से मैं इस ऑडियो क्लिप को डिलीट मार के हटा भी सकता हूँ। या फिर अगर आप डिलीट नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि बाद में क्या पता आपको इस ऑडियो की जरूरत पड़ जाए, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आपको इनेबल का ऑप्शन दिखेगा और आप इस इनेबल के ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं और आपकी ऑडियो अब जो है वो म्यूट हो गई है। आपकी ऑडियो वहीं पे रहेगी, आपकी वीडियो के साथ आपको वो देखेगी, लेकिन आपको उसकी ऑडियो सुनाई नहीं देगी। तो इस तरीके से आप डिफरेंट ऑडियोज को, सो लेट्स सपोज अगर मुझे इसकी ऑडियो को अब म्यूट करना तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे अनलिंक करूंगा और इस वाली ऑडियो के अंदर आऊंगा, इस वाली ऑडियो पे राइट क्लिक करूंगा, यहाँ से इनेबल को कर दूंगा डिसेबल। तो अब मेरी इस वीडियो क्लिप की जो ऑडियो है वो म्यूट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अपनी डिफरेंट पार्ट के, डिफरेंट क्लिप्स के, डिफरेंट वीडियोस की ऑडियोज
को म्यूट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने अपने वीलॉग्स या रेसिपी वीडियोस या ट्यूटोरियल्स के अंदर कुछ पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक डाला या कुछ साउंड इफेक्ट्स डाले तो आप उनको भी मिक्स कर सकते हैं। तो उसको मिक्स करने का जो एक सिंपल तरीका अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक हम जो ऑप्शन है वो हम बाद में देखेंगे फीचर, तो वो है कि आप दोनों को बड़ा करिए। ये है आपकी मेन ऑडियो जो आपकी मेन वीडियो के साथ है, आपका ये है साउंड इफेक्ट या है ये बैकग्राउंड म्यूजिक। तो इसको अगर आपको मिक्स करना है उसके साथ तो आपको इसके सेंटर पे एक लाइन दिखेगी, आपको उसको ड्रैग करके नीचे की तरफ करना है और आप देखिए माइनस में आएंगे तो इसकी ऑडियो क्वालिटी जो है वो डाउन होगी और आपकी जो मेन ऑडियो है, जो मेन व्लॉग की जो ऑडियो है वो एज इट इज रहेगी। तो आप इस तरीके से अपने बैकग्राउंड म्यूजिक को या साउंड इफेक्ट्स को कम करके अपने व्लॉग्स या अपने ट्यूटोरियल्स के ऑडियो के साथ मिक्स कर सकते हैं। उसके अलावा जैसा कि मैंने बोला कि आप बॉक्स को बड़ा करके स्पाइक्स को देख सकते हैं, उसके अलावा आप टाइमलाइन को भी बड़ा कर सकते हैं ताकि आपको वो सारे के सारे स्पाइक्स जो है वो और क्लियरली दिखे। देखिए बहुत क्लियरली आपको स्पाइक्स दिख रहे हैं और इन स्पाइक्स की मदद से आप अपनी ऑडियोज को और अच्छे से क्रॉप या स्लाइस कर सकते हैं। अब आपको राइट साइड नीचे की तरफ यहाँ पे एक ऑडियो का पैनल दिखता है जिसमें आपकी साउंड की क्वालिटी आती है कि साउंड जो है आपकी वेवलेंथ क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको ये प्ले करके दिखाऊं तो आप देखेंगे ये जो है मेरी ऑडियो क्वालिटी बता रहा है कि मेरी ऑडियो कितनी ऊपर है। अगर मैं अपनी इस बार को, अपने ऑडियो को, मेन ऑडियो को अगर मैं कम कर दूंगा, देखिए मेरी स्पाइक्स बिल्कुल नीचे चली गई है, बिल्कुल जीरो हो चुकी है। मैं इसको बिल्कुल हाई कर दूंगा तो ये ओवर चली जाएगी। अगर मैं इसको बैलेंस जीरो पे रखूंगा तो मेरे को बताएगा कि जब इसने ऑडियो रिकॉर्ड करी थी तो क्या डीबी में, क्या डेसिबल्स में ये ऑडियो जो है वो उस वक्त रिकॉर्ड हुई थी। तो इसकी मदद से, इस बार की मदद से भी आप अपनी ऑडियो को और अच्छे से एडिट कर सकते हैं। तो आपको ये एक चीज का ध्यान रखना है जो मैंने सीखी थी जब मैं सीख रहा था, तो मेरे एक फ्रेंड ने जो बताई थी कि आपकी ऑडियो कभी भी -12 से -6 या -6 से थोड़ा ऊपर होनी चाहिए, कभी भी जीरो टच नहीं करनी चाहिए। अगर आप जीरो, अगर मैं इसको टच कर दूं तो ये यहाँ पे रेड बार आने शुरू होंगे। देखिए यहाँ पे रेड बार आ गया, दैट मीन्स कि आपकी जो ऑडियो है वो बहुत ज्यादा ओवर हो रही है, आपका जो व्यूअर है, आपका जो लिसनर है उसको वो ना चुभेगी। तो आप कोशिश करिए कि ये जो ऑडियो स्पाइक्स है, ये जो ऑडियो बार है, ये आपका कभी भी -6 से ऊपर ना जाए और आप अपनी ऑडियो को इस तरीके से नीचे करके, ये देखिए मैंने नीचे किया तो और साउंड जो है वो नीचे हो गया, मैं ऊपर करूंगा तो साउंड ऊपर हो जाएगा। तो इसकी मदद से आप अपनी वीडियोस की, डिफरेंट वीडियोस की क्लिप्स की ऑडियो को कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी वीडियोस की ऑडियो को इफेक्ट कंट्रोल पैनल से भी कम कर सकते हैं। तो यहां से हम आएंगे इफेक्ट कंट्रोल पैनल के ऊपर, उस वीडियो क्लिप को या उस ऑडियो क्लिप को आप सेलेक्ट करिए जिसकी ऑडियो को आपको कम करना है। और यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल पैनल पे जब आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा वॉल्यूम का ऑप्शन। तो यहाँ से भी आप अपनी वॉल्यूम को कम कर दीजिए और ये देखिए। लेकिन यहाँ से जब आप अपनी ऑडियो को जब आप कम करेंगे तो आपके की फ्रेम्स ऐड होंगे, तो वहां से आप की फ्रेम की मदद से अपनी ऑडियो को किसी स्पेसिफिक जगह से कम कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज अगर मैं चाहता हूं कि जब मेरी ऑडियो स्टार्ट हो, जब मेरी ये वीडियो क्लिप स्टार्ट हो तो मेरी जो साउंड है वो बिल्कुल जीरो हो, तो मैं इसको बिल्कुल माइनस की तरफ कर दूंगा। अब मैं थोड़ा आगे आऊंगा और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मेरे को पूरी की पूरी ऑडियो जो है वो सुनाई दे मेरी वीडियो की, तो मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा 0, जो कि था मेरा नॉर्मल ऑडियो जब मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट करी थी। और ये देखिए यहाँ पे एक की फ्रेम और ऐड हो चुका और अब मेरी ऑडियो जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगी मेरी वीडियो के अंदर। तो इस तरीके से आप की फ्रेम्स की मदद से भी अपनी ऑडियो को ट्वीक कर सकते हैं। आप कहीं से कम कर सकते हैं, कहीं से ज्यादा कर सकते हैं, कहीं पे बैकग्राउंड का म्यूजिक हाई कर सकते हैं, कहीं पे अपनी वीलॉग्स की जो वॉइस ओवर है उसको कम कर सकते हैं। तो ट्राई करिए, खुद ट्राई करिए, मिस्टेक्स करिए और सीखिए अपनी गलतियों से। एंड हर बार ऑडियो में की फ्रेम्स ऐड करने के लिए आपको इफेक्ट कंट्रोल पैनल में जाने की जरूरत नहीं है। आप उस जगह पे आइए जहां पे आपको की फ्रेम ऐड करना है, कंट्रोल दबाइए अपने कीबोर्ड पे और वहां पे आपको एक प्लस का आइकन, ये देखिए मेरे जो माउस है उसके पास प्लस बन चुका है। यहाँ पे जब मैं प्रेस करूंगा तो मेरा एक की फ्रेम वहां पे ऐड हो जाएगा। अब मैं आगे जाऊंगा, एक की फ्रेम और ऐड करूंगा और इस बीच वाले की फ्रेम को पकड़ूंगा क्योंकि मेरे को यहाँ से नीचे करना है और मैं इसको नीचे की तरफ कर दूंगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑडियो जो है वो कम होगी, फिर वो धीरे 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 फिर से बढ़ेगी। तो इस तरीके से आप डिफरेंट की फ्रेम्स कंट्रोल दबा के अपने ऑडियो वाले स्पाइक्स में ऐड कर सकते हैं और उनको ट्विक कर सकते हैं। अब जैसे कि हमें वीडियो के अंदर भी वीडियो इफेक्ट्स देखने को मिलते थे, वैसे ही हमें ऑडियो में भी ऑडियो इफेक्ट्स और ऑडियो ट्रांजिशंस देखने को मिलेंगे। वो ज्यादा यूज तो नहीं होते वैसे, बट कुछ हैं जो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगे जब आप अपनी ऑडियोज को एडिट कर रहे होंगे। तो एक ऑडियो ट्रांजिशन जो मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूं जब मैं अपनी वीडियोस को एडिट कर रहा होता हूं वो है मेरी क्रॉस फेड। आपको एक ही ट्रांजिशन एक्चुअली ऑडियो ट्रांजिशन के अंदर दिखेगी, लेकिन इसके अंदर आपको 3 दिखेंगी। लेकिन मैं कांस्टेंट पावर वाली को उठा के अपनी ऑडियो क्लिप के स्टार्टिंग
सेटिंग में डाल सकता हूँ। तो जैसे ही आप कांस्टेंट पावर डालेंगे तो आपकी ऑडियो अगर एकदम से हाई होगी ना, तो एकदम से हाई नहीं होगी। जो मैंने अभी की फ्रेम्स की मदद से बिल्कुल लो से हाई की है, वही चीज ये कांस्टेंट पावर भी करता है। तो अगर आप दो ऑडियो क्लिप्स के मिडिल में इसको डालेंगे तो आपकी पहली ऑडियो क्लिप और सेकंड ऑडियो क्लिप की जो साउंड है उनमें एक कांस्टेंट गेन आएगा, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अब्रप्ट या बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग नहीं लगेगी आपके लिसनर्स को। और उसी की तरह आपको एक और ऑडियो ट्रांजिशन दिखेगा विच इज एक्सपोनेंशियल फेड, जो आप बिल्कुल एंड पे डाल सकते हैं, जिसकी मदद से आपकी जो ऑडियो वो एकदम से नहीं कटेगी, वो धीरे 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 नीचे की तरफ ड्रैग होगी और आपकी ऑडियो बहुत ही स्लोली आपकी लिसनर्स को फीड होती हुई सुनाई देगी। तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है जब आप वीलॉग्स बना रहे हो तो एकदम से कट नहीं आएगा आपकी ऑडियो के अंदर, धीरे धीरे आपकी ऑडियो जो बढ़ेगी और धीरे धीरे आपकी ऑडियो जो है वो कम होगी। अब लास्ट में हम बात करते हैं एसेंशियल साउंड पैनल बॉक्स की। तो एसेंशियल साउंड पैनल के अंदर आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे: डायलॉग, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स एंड एम्बियंस। सबसे पहले अगर हम डायलॉग की बात करें तो डायलॉग पे जैसे आप क्लिक करेंगे, डायलॉग के अंदर भी आपको कुछ सब ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। सबसे ऊपर आपको दिखता है लाउडनेस का ऑप्शन। लाउडनेस का मतलब ये है कि अगर आपकी ऑडियो क्लिप के अंदर कुछ ऐसे स्पाइक्स हैं जो बहुत ज्यादा हाई जा रहे हैं, तो वो आपकी ऑडियो को खराब कर रहे हैं और आपके लिसनर को, जो आपकी ऑडियो सुन रहा है ना, उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो वैसी ऑडियो क्लिप की सारे साउंड को बैलेंस करने के लिए, एक लेवल पे लाने के लिए आप इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं ऑटो मैच पे, और आपका एडोबी प्रीमियर कोशिश करेगा अगर आपकी ऑडियो थोड़ी सी कम है तो उसको एक नॉर्मल टोन पे लाने के लिए, या फिर अगर बहुत ज्यादा स्पाइक हाई जा रहे हैं तो उनको एक बैलेंस करने के लिए। तो आपकी एक पूरी ऑडियो क्लिप जो है वो एक ही साउंड वॉल्यूम में आपके लिसनर को सुनाई देगी। लेकिन अगर आपको ये फीचर पसंद ना आए ट्राई करने के बाद, तो आप रीसेट पे ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप Ctrl+Z भी दबा सकते हैं, जो कि होता है अंडू का ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आए तो वो आता है आपका रिपेयर वाला ऑप्शन, जो मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूं, जिसमें है आपका रिड्यूस नॉइस का ऑप्शन। जो आपकी वीडियोस में से जो नॉइज होता है ना, जो आपके एम्बियंस का नॉइज होता है, आपके रूम का नॉइज होता है। अभी मैं यहाँ पे यूट्यूब वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ तो मेरे लैपटॉप से थोड़ी आवाज आ रही है, मेरे लाइट से थोड़ी सी आवाज आ रही है, रूम में थोड़ा सा एको हो रहा है, बाहर से लोग जा रहे हैं तो उसका आवाज आ रही है। मैं थोड़ा सा चुप होके दिखाता हूं आपको। तो ये जो आपकी नॉइजेस हैं, इन नॉइजेस को हटाने के वक्त हम रिड्यूस नॉइज वाला ऑप्शन जो है, फीचर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मैंने काफी बार अपनी बाहर वाली वीडियोस में भी ये अप्लाई करके देखा है, बहुत बार, कई बार इसने बहुत अच्छा मेरे को रिजल्ट दिया है। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा हाई नहीं करना, या फिर आपको 5 से ऊपर नहीं जाना, वरना आपकी जो ऑडियो है वो खराब हो जाएगी या फिर थोड़ी सी फेक लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो आपका सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी नॉइज हट रही है। उसके अलावा आपको रिड्यूस रंबल का ऑप्शन दिख जाएगा, हम का ऑप्शन दिख जाएगा, इसका ऑप्शन दिख जाएगा, रिवर्ब का ऑप्शन दिख जाएगा। तो आप ये सारे ऑप्शंस भी अपने अकॉर्डिंग ट्राई करके देख सकते हैं कि आपको कौन सा कितने पे रखना है। पर जैसा कि मैंने नॉइज वाले फीचर में भी बोला कि ज्यादा हाई मत करिए, कोशिश करिए कि 3 या 4 से ऊपर आप ना जाएं, वरना आपकी ऑडियो क्वालिटी खराब होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो रिपेयर के बाद आपको दिखता है क्लैरिटी का ऑप्शन, जिसके अंदर आपको डायनामिक्स दिखेगा और इक्वलाइजर। आप डिफरेंट इक्वलाइजर्स भी अपनी साउंड के ऊपर, अपने ऑडियो के ऊपर डाल सकते हैं, देख सकते हैं अगर आपको कुछ इक्वलाइजर्स पसंद आए तो। उसके अलावा लास्ट ऑप्शन दिखता है आपको एनहांस स्पीच का। तो अगर मैं मेल हूं तो मैं मेल वाले को क्लिक करूंगा, अगर फीमेल कोई बोल रही है तो वो फीमेल वाले पे क्लिक कर सकती है और इसको आप टर्न ऑन कर सकते हैं। तो ये आपका सॉफ्टवेयर आपकी ऑडियो को सुन के कोशिश करेगा, उसको थोड़ा सा एनहांस करने की कोशिश करेगा। तो आप इसको भी ट्राई करके देख सकते हैं। उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन की बात करूं तो आता है क्रिएटिव का ऑप्शन, जिसके अंदर भी आपको रिवर्ब का ऑप्शन दिखेगा और इसके अंदर भी आपको अलग अलग साउंड इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे नीचे आता है आपका क्लिप वॉल्यूम, जिससे आपकी वॉल्यूम कम या ज्यादा होगी, एज वेल एज आप अपनी ऑडियो को म्यूट भी यहां से कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी आपने इफेक्ट डाल दिया और अगर आपको वो पसंद नहीं आ रहे हैं, आपको एक साथ सबके सब रीसेट करने हैं, तो सबसे ऊपर डायलॉग वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है और इसके आगे दिख रहा है आपको क्लियर ऑडियो टाइप। आप क्लियर ऑडियो टाइप के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और आपने जो भी अप्लाई किया था, चाहे वो नॉइज है, चाहे वो रिवर्ब है, चाहे वो हम है, जो भी था, वो सारे के सारे यहाँ से हट जाएंगे आपकी ऑडियो क्लिप के ऊपर से। अब डायलॉग वाले ऑप्शन के बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है म्यूजिक का ऑप्शन। तो म्यूजिक वाले ऑप्शन को आप तब करिए जब आपकी वीडियो के अंदर कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक आपने ऐड किया। तो कई बार आपने देखा होगा आपकी व्लॉग चल रहे होते हैं, ट्यूटोरियल चल रहे होते हैं, पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है। तो उस बैकग्राउंड म्यूजिक को कम करने के लिए, ताकि आपका जो वॉइस ओवर है या जो आपकी ऑडियो है
है वो ज्यादा अच्छी सुनाई दे, तो उस टाइम पे आप म्यूजिक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप देखेंगे यहाँ पे मैंने पीछे की तरफ एक म्यूजिक डाल रखा है, बैकग्राउंड म्यूजिक। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड म्यूजिक को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक को मेरे को कम करना है, और मैं म्यूजिक वाले ऑप्शन पे जाऊंगा। म्यूजिक वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करूंगा आपको सबसे ऊपर लाउडनेस दिखेगा, और लाउडनेस को आप कर सकते हैं ऑटो मैक्स, और ये आपका सॉफ्टवेयर आपकी मेन वॉइस के हिसाब से आपकी बैकग्राउंड म्यूजिक को कम करने की कोशिश करेगा। लेकिन तब भी कई बार आपका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो बहुत ज्यादा हाई सुनाई देता है मेरे को, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लाउडनेस को ऑटो मैच करने के बाद भी अपनी ऑडियो को -12 या -16 के करीब रखता हूँ, और एक दो बार मैं सुन के देखता हूँ कि कहीं पे वो बैकग्राउंड म्यूजिक मेरे वॉइस ओवर को डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर रहा। तो इस तरीके से आप अपने बैकग्राउंड म्यूजिक को अपने वॉइस ओवर के साथ मैच कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको ड्यूरेशन का दिखेगा और डकिंग का दिखेगा। डकिंग के अंदर भी आपको कुछ अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने इनमें से ज्यादा कुछ ट्राई नहीं किया, तो आप चाहें तो इनको ट्राई करके देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आपकी ऑडियोज के अंदर इफेक्ट डालते हैं, और आपको पता चलेगा कि आपको कब इनको यूज करना है और कब यूज नहीं करना है। अगेन डायलॉग वाले ऑप्शन की तरह अगर आपको म्यूजिक वाले ऑप्शन को भी हटाना है तो आप क्लियर ऑडियो टाइप के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, और सारे इफेक्ट जो आपने मारे थे ऑडियो पे वो सारे के सारे आपकी ऑडियो क्लिप के ऊपर से हट जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखता है साउंड इफेक्ट्स का, एंड साउंड इफेक्ट्स के अंदर भी आपको लाउडनेस का ऑप्शन दिखेगा, क्रिएटिव का ऑप्शन दिखेगा, जिसके अंदर आपको डिफरेंट रिवर्ब्स देखने को मिलेंगे। एंड इसमें जो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा वो है पैन का ऑप्शन। तो पैन क्या है कि आप कहां से चाहते हैं आपकी ऑडियो है। लेट्स सपोज कोई बंदा लेफ्ट से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन आपके पास जो ऑडियो है वो बिल्कुल सामने से है, और आप चाहते हैं कि आपके लिसनर को ऐसा लगे कि लेफ्ट हेडफोन से आवाज आ रही है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, राइट से निकल जाता है। तो आप चाहते हो कि एक 3D इफेक्ट उसके अंदर आए, तो आप यहां से पैन इफेक्ट की मदद से आप -5 करेंगे। -5 मतलब कि सिर्फ लेफ्ट वाले हेडफोन में आवाज आएगी। आप +5 करेंगे तो आपके सिर्फ राइट वाले हेडफोन के अंदर आवाज आएगी, और अगर आप 0 कर देंगे तो आपकी आवाज जो है वो सेंट्रलाइज आएगी। और आप अपने पैन वाले ऑप्शन में की फ्रेम्स को ऐड करके अपनी ऑडियो को और ज्यादा अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जाना है इफेक्ट वाले पैनल के अंदर, इफेक्ट कंट्रोल वाले ऑप्शन के अंदर, और सबसे नीचे आपको दिखेगा पैनर का ऑप्शन। तो जैसे मैं यहाँ से देखिए मैंने -5 किया तो यहाँ पे -100 की तरफ हो गया। यहाँ पे मैं की फ्रेम ऐड करूंगा, मैं बिल्कुल एंड की तरफ आऊंगा, और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा +100। तो अब मेरी ऑडियो जो है वो धीरे धीरे लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी ऑडियो को लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट घुमा सकते हैं की फ्रेम की मदद से, और आपकी ऑडियो जो है, आपकी वीडियोस के ऑडियो जो है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग आपके लिसनर को लगेगी। एंड डायलॉग एंड म्यूजिक की तरह ही अगर आपको कोई भी इफेक्ट पसंद नहीं आता तो आप साउंड इफेक्ट के आगे वाले क्लियर ऑडियो टाइप को क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आपको ऑप्शन दिखता है एम्बियंस का, जिसके अंदर भी आपको लाउडनेस, क्रिएटिव का ऑप्शन दिख जाएगा, जिसमें आपको डिफरेंट रिवर्ब्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा स्टीरियो विड्थ भी मिल जाएगा, एंड डकिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एज अ बिगिनर आई डोंट थिंक एम्बियंस वाला फीचर जो है आपका इतना ज्यादा यूज होगा ऑडियो में, क्योंकि आप अभी एडोबी प्रीमियर सीख रहे हैं। जैसे जैसे आप एडोबी प्रीमियर सीख जाएंगे आप डिफरेंट ऑप्शंस को, साउंड इफेक्ट्स वाले ऑप्शन को, एम्बियंस वाले ऑप्शंस को खुद ट्राई करके देख सकते हैं, एंड अपनी ऑडियोज को और ज्यादा बेटर बना सकते हैं इन फीचर्स की मदद से। अब सबसे लास्ट में हम बात करते हैं ऑडियो ट्रैक मिक्सर की। तो ऑडियो ट्रैक मिक्सर के जैसे अंदर हम जाएंगे, आपको यहाँ पे दिखेंगे 4 अलग अलग ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे A1, A2, A3, A4 है। तो यहाँ पे आपको A1, A2, A3, A4 दिख रहा है। तो आप यहाँ से भी डिफरेंट टाइमलाइन की जो ऑडियोज है उनको एक साथ आप कम कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अगर आपको लगता है कि A2 के अंदर जितनी भी ऑडियोज है, अगर आपको एक साथ उनको कम या ज्यादा करना है तो आप A2 वाले पे आइए, और आप यहाँ से कम या ज्यादा करेंगे तो वो एकदम से उसी टाइमलाइन के अंदर जितनी भी ऑडियोज है उनको एक साथ कम या ज्यादा करेगा। तो ये बहुत ही इजी तरीका, अगर आपके पास बहुत सारी ऑडियो क्लिप्स हैं एक ही टाइमलाइन के अंदर, और अगर आपको सबको एक साथ कम या ज्यादा करना है तो आप उनको एक साथ कम या ज्यादा यहाँ से इजीली कर सकते हैं। आपको डिफरेंट जो क्लिप्स हैं उनको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर आपको सबको A1, A2, A3, A4 सारी की सारी ऑडियो टाइमलाइंस को अगर आपको कम या ज्यादा करना है तो सबसे लास्ट में आपको दिखता है मास्टर वाला ऑप्शन। तो ये है आपकी ओवरऑल जितनी भी आप ऑडियो सुन रहे हैं, वीडियो साउंड इफेक्ट, वीडियो बैकग्राउंड म्यूजिक, वीडियो वॉइस ओवर, जो भी आपको सुनाई दे रहा है आप उसको यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा A1, A2, A3, A4 के ऊपर आपको L या R भी दिखेगा, जो कि है आपका पैन वाला ऑप्शन। तो यहाँ से आप डिफरेंट साउंड्स को भी पैनिंग का फीचर दे सकते हैं। तो डिफरेंट फीचर्स आपको ऑडियो पैनल के अंदर भी देखने को मिलेंगे। जितना ज्यादा आप यूज करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ आएगा कि किस तरीके से काम करता है, और कौन कौन सी वीलॉग्स में या कौन कौन सी वीडियोस में, कौन कौन से साउंड इफेक्ट्स में आपको ये फीचर्स हेल्पफुल हो सकते हैं और आपके यूज में आ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर, एंड आई होप आपको ये ऑडियो एंड एसेंशियल साउंड पैनल के ऊपर जो चैप्टर है पसंद आया हो।
नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे नेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट लेयर की। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया है तो प्लीज गिव अ थम्स अप। अगर आप न्यू है मेरे यूट्यूब चैनल पे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं जो नया एडोबी प्रीमियर प्रो सीख रहे हैं इन हिंदी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शूटिंग, कीप शेयरिंग, स्टे एट होम एंड बी सेफ।